सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है जूलॉजी फर्स्ट पेपर का मेजर का टॉपिक है साइकॉन। साइकॉन को जो समझे हम, ये एक ऐसा जीव है, एक ऐसा परजीवी एनिमल है जिसको हम कह सकते हैं साइकॉन समुद्री जीव है, जो कह सकते हैं कि पोरीफेरा फाइलम में इसे रखा गया है। ये जो जीव है, एनिमल है साइकॉन, एक सिलेंडर शेप में होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो साइकॉन में सबसे पहले इसकी हैबिट की बात करें तो जो साइफा इज द मरीन क्लोनिकल ब्रांचेड एंड सेडिमेंटरी स्पॉन्जी ऑफ कॉस्मोपोटेशियन। जो भी कोनिकल शेप के जितने भी एनिमल हैं इस वर्ग में रखे गए हैं पोरीफेरा फाइलम में। यहाँ पे इसकी हैबिट जो होती है, इसमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है। दैट मीन्स जितने भी इसमें मूवमेंट होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर ये स्थिर रहकर ही अपनी लाइफ जो साइकिल होती है उसको कंप्लीट करता है। अगर इसके फीडिंग की बात करें तो ये ओमनिवोरस एंड होरिज़ोइक में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समुद्री जीवों को ये खाकर अपना जो फूड है ये पूरी तरीके से फीडिंग करता है। रिप्रोडक्शन अगर इसमें देखें तो मोनोशियस हर्मोफोडाइट बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। साइकॉन का एक ही एनिमल ऐसा होता है जिसमें हर्मोफोडाइट जितने भी स्पर्म और ओवा है एक ही एनिमल में होते हैं, लेकिन जो इसका रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू प्रोटोगाइनोशियम। जो भी इसमें फर्टिलाइजेशन होता है इसमें प्रोटोगाइनो टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। यहाँ पे रीजनरेशन इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बर्डिंग और रीजनरेशन के थ्रू होती है। मतलब कि अगर कोई भी समुद्री चट्टानों से अगर कोई भी साइकॉन चिपका हुआ है और उसका कोई भी बर्ड्स या कोई भी उसका सिलेंडर शेप अगर कट हो गया है तो वापस से उसका जो ऑर्गन है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ पे जो फाइलम है पोरीफेरा, इसको हम देखें तो ये बेसिकली मरीन जो होता है फ्रेश वाटर में ये अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। बिगेस्ट स्पॉन्जी इसमें सबसे ज़्यादा इसमें वोरोस्पोडियम 3 से 3.5 जो होता है लेंथ के इसमें स्पॉन्जी शेप सिलेंडर पाए जाते हैं। वेरी स्मॉल स्पॉन्जी जो होता है इसमें 0.11 इंच लेंथ का होता है। इसमें पोरीफेरा का मीनिंग देखें तो पोरीफेरा के मीनिंग से ही कंप्लीट होता है कि अगर कोई एनिमल में सिलेंडर में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है और वाटर जो होता है कह सकते हैं कि पानी की जलधारा जो है, जल की जलधारा है वो रेस्पिरेशन का काम करे, ऑक्सीजन और CO2 को बैलेंस करे, तो उसे ही हम पोरीफेरा कहेंगे। जो फूड है वो सिलेंडर में ही प्रेजेंट होता है और जो रेस्पिरेशन है वो भी सिलेंडर के अंदर ही कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्पॉन्जी कैन लाइव 18,500 यार्ड्स डिप। मतलब जो इसमें कह सकते हैं कि स्पॉन्जी होता है, बहुत गहराई में ये पाए जाते हैं। पत्थर जो होते हैं, चट्टाने जो होती है उससे ये टिके हुए होते हैं। जो पैराजूलॉजी की है स्टडी के अंदर जो स्टडी होती है स्पॉन्जी की, हम पैराजूलॉजी के मतलब इसका जो कह सकते हैं पैराजूलॉजी एक ऐसा यहाँ पे टेक्सोनॉमी में पैराजूलॉजी में ही हम स्पॉन्जी का स्टडी करते हैं। अगर हम इसके पूरे क्लासिफिकेशन की बात करें, टेक्सोनॉमी की बात करें, पोरीफेरा में सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया में इसे रखा गया है। डोमेन जो होता है यूकेरिया, सब किंगडम में इसे पैराजोआ लेक टिश्यू में रखा गया है। फाइलम जो होता है पोरीफेरा, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे पोरीफेरा पोर्स जो इसका कैरेक्टर होता है इसीलिए इसे फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। क्लास जो होती है कैल्सेरा, हेक्सासिलेंटिडा, डेमो स्पोंजिया और स्क्लेर स्पोंजिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये सारी क्लास के अलग अलग एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम कैल्सीरिया की बात करें तो कैल्सीरिया इसका जो बॉडी है स्पॉन्जी का
या साइकॉन का ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इस कारण से इसे क्लास कैल्सिया में रखा गया है। अगर हम स्पॉन्जी की बात करें तो यहाँ पे स्पॉन्जी में एक सेल दिखाई दे रही है, बहुत सारी सेल्स है। ये एक सिलेंडर लाइक स्पॉन्जी है जिसे हम साइकॉन कहते हैं। ये साइकॉन समुद्र में या जो भी गहरा पानी होता है वहाँ पर चट्टानों से चिपका हुआ पाया जाता है। इस एनिमल में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एरिनोबोसाइट बहुत सारी सेल्स होती है, मीजन काइमल सेल होती है, स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होता है मिड में, स्पाइक्यूल्स होते हैं, कांटे लगे होते हैं, और पिनोकोसाइट सेल्स जो एपिडर्मल सेल की बनी होती है, और ऑस्ट्रियम जो इन करंट कैनाल का वर्क करता है। इन करंट कैनाल और एक्स करंट पोर्स से जितनी भी वाटर की पानी की जो जलधारा है वो इंटर करती है और इन करंट के थ्रू ये वापस से एक्स करंट के थ्रू एग्जिट होती है। तो ये स्पाइक्यूल्स और मीजोसाइल और पोरोसाइट जो होते हैं, पोर सेल्स इसमें बहुत सारी पाई जाती है। पोर सेल का वर्क होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बैलेंस करके बॉडी में जो रेस्पायरेशन जो होता है इसको बैलेंस करता है। रेस्पायरेशन ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं और सारे पोर्स के थ्रू ही यहाँ पे रेस्पायरेशन कंप्लीट होता है। जो इसका कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम मतलब इसके बॉडी में पाए जाने वाले ऐसे सेल ऑर्गन जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड। यहाँ पे एस्केनॉइड और ल्यूकोनॉइड सेल्स आपको दिखाई दे रही है। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जो कैनाल में, साइकॉन में बहुत सारी सेल्स होती है जो एस्केनॉइड और ल्यूकोनॉइड सेल्स की बनी होती है। कैनाल सिस्टम का वर्क जो होता है, पानी की जो जलधारा है, वाटर का जो कह सकते हैं एक लेवल होता है, पानी की जलधारा में ऑक्सीजन फूड को कंप्लीट फीडिंग करने में ये बहुत हेल्प करता है जो कैनाल सिस्टम है। यहाँ पे एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम जो है इसका अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो वॉल थिन अनफोल्डेड होता है, मतलब ये पूरी तरीके से अनफोल्डेड होता है, मुड़ाव इसमें नहीं पाया जाता है। फ्रॉम टू लेयर आउटर पिनिकोडर्म एंड लीनियर ड्रम्स इसमें प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करें तो इसमें ओस्ट्रिया प्रेजेंट होता है। ओस्ट्रिया एक ऐसा ऑर्गन होता है जो जल की धारा को अपनी सिलेंडर में साइकॉन लेना चाहता है। और यहाँ पे मीजोजिला जो होता है वीकली डेवलप एंड यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब इसकी जो मीजोग्लिया जो होता है, मीजोग्लिया एक स्किन का एपिडर्मिस सेल का ऐसा पार्ट होता है जिसमें कह सकते हैं कि इसमें एक थिकनेस होती है जो पानी को पूरी तरीके से सेव करने का काम करता है। जो कोएनोसाइट सेल्स होती है लाइंस द वूल ऑफ स्पंजोसेल्स, मतलब यहाँ पे कोएनोसाइट्स जो सेल्स है ये पूरे स्पंजोसेल्स में कवर्ड होती है। स्पंजोसील ओपन बाय ऑस्कुलम, जो स्पंजोसील है वो ऑस्कुलम में ओपन होती है। ऑस्कुलर जो फ्रिंग प्रेजेंट ऑन ऑस्कुलम, ऑस्कुलम इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब ऑस्कुलर में ऑस्कुलम प्रेजेंट होगा। इसका डायग्राम भी हम देख सकते हैं। साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम जो होता है इसमें जो वॉल होती है बहुत थिकर होती है और फोल्डेड होती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स यहाँ पे इस सेल का मुख्य ऑर्गन होता है जो साइकोनॉइड होता है। साइकोनॉइड के नाम से ही क्लियर है कि जो सिस्टम है ये का होता है। यहाँ पे जो इसकी मीजोग्लिया है ये थिक कॉर्टेक्स की बनी होती है। डर्मल ऑस्ट्रिया में बी ओपन इनटू रेडियल कैनाल, डर्मल ऑस्ट्रिया कह सकते हैं रेडियल कैनाल में ओपन होता है और ये इन ओपन होता है। कोएनोसाइट्स इसमें रेडियल कैनाल में ही प्रेजेंट होगा। स्पंजोसील जो होगी नैरो ओपन आउट बाय ऑस्कुलम, मतलब यहाँ पे जो स्पंजोसील है वो ऑस्कुलम में ओपन होगी। यहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ साइकोनॉइड्स कैनाल सिस्टम है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। डर्मल ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होगा, इन करंट कैनाल प्रेजेंट होगी, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, ओपोपाइल्स, एक्स करंट कैनाल, स्पंजोसील और ऑस्कुलम।
ये एक बॉडी का, साइकॉन की बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेंडर में जितनी भी कैनाल सिस्टम है, मतलब जो स्किन है साइकॉन की, वो इतने टाइप्स के कैनाल से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे हम ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम को देख सकते हैं। यहाँ पर जो एरो बता रहे हैं ये ऑस्कुलम है और एक्स करंट कैनाल है, जहाँ से जो कह सकते हैं कि पानी जो है जलधारा के रूप में बाहर निकल रहा है। और ऑस्कुलम जो होता है ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में रखता है। डर्मल पोर्स इसमें पाए जाते हैं, इन करंट कैनाल भी होती है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी इसमें होते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर का जो वर्क होता है, जितनी भी पानी जो जल की धारा है इन करंट कैनाल से पूरे सिलेंडर में जाती है, फिर ये ऑस्कुलम के थ्रू पूरी बॉडी से होते हुए एक्स करंट कैनाल के थ्रू CO2 के फॉर्म में बाहर जाती है। ये जो टाइप्स है इसको हम देखते हैं वॉल मच फोल्डेड देन साइकोनाइट कैनाल सिस्टम। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो वॉल होती है कैनाल सिस्टम की ये फोल्डेड होती है। डर्मल ऑस्ट्रिया ओपनिंग इन करंट कैनाल्स, मतलब जो डर्मल ऑस्ट्रिया है ये ओपन होता है इन करंट कैनाल में और इसमें हाइपोडर्मल स्पेस पाए जाते हैं। कोएनोसाइट सेल जो होती है फ्लैजिलेटेड होती है और स्पंजोसील जो होती है रिड्यूस होती है, नैरो और एब्सेंट। मतलब स्पंजोसील कैविटी इसमें एब्सेंट होगी, यहाँ पर नहीं पाई जाएगी स्पंजोसील कैविटी। अगर हम किसी भी कैनाल सिस्टम की बात करें साइकॉन में, तो ये वाटर का लेवल कैसे होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रोड ऑफ वाटर फ्लो, जो इसका कह सकते हैं आउटसाइड वाटर जो है ये डर्मल में जाएगा, फिर रेडियल कैनाल में, फिर इंटरनल ऑस्ट्री में, फिर स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से और आउटसाइड से ये बाहर चला जाएगा। यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि ऑस्कुलम सबसे ऊपर है, फ्लैजिलेटेड कैनाल है, इंटर कह सकते हैं इन करंट कैनाल है, इसमें पाई जाएगी बाहर की ओर और यहीं से वाटर आइट्रियम में प्रवेश करेगा, इंटर करेगा। फ्लैजिलेटेड कैनाल्स भी इसमें प्रेजेंट होगी। अगर इसकी सिग्निफिकेशंस ऑफ कैनाल सिस्टम, सिग्निफिकेशन का मतलब होगा कि जो इसमें माइक्रोस्कोपिक अगर इसमें फूड पार्टिकल्स हैं तो ये न्यूट्रिशन का काम करेगी। मतलब जो पोषक तत्व है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समुद्र के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, एल्गी है, इनको ये भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। करियर्स ऑक्सीजनरेटेड वाटर फॉर रेस्पायरेशन, मतलब जो भी वाटर में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी ये रेस्पायरेशन का कार्य वाटर जल के थ्रू करेंगे। करियर्स स्पर्म फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें जो कह सकते हैं कैनाल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में रिप्रोडक्शन होगा जो स्पर्म के थ्रू होगा। करियर आउट अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है एजिटेशन का वर्क करता है। और करियर्स आउट नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर एक्सट्रेशन, मतलब जो इसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट के थ्रू होती है। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन तंत्र की बात करें, जो इसमें रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग और रीजनरेशन के थ्रू होता है। बडिंग मतलब यहाँ पे एक कलिका होती है। अगर हम साइकॉन में अगर कोई बर्ड यहाँ पे बन रही है तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय एक्सटर्नल जो ब्रीडिंग होगा दिस जो इसमें बहुत सारे डिवीज़न होंगे और डिवीज़न के थ्रू ये ऑस्कुलम का फॉर्मेशन करते हैं और धीरे धीरे जो अन्य जो इसके सेल ऑर्गन है उसका निर्माण भी करते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं बडिंग के थ्रू। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि जो इसमें साइफा होता है ये बायसेक्सुअल मोनोशियस होता है। हर्मोफोडाइट एनिमल होने की वजह से एक ही एनिमल में स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो कह सकते हैं कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं वो वाटर में स्पर्म को पूरी तरीके से सिक्रीट कर देते हैं और वापस फिर ये ओवा से मिलकर ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का जितना भी प्रोसेस है ये वाटर के थ्रू ही होता है।
गोनेट्स जो होते हैं ऑन साइफा आर टेम्परेरी एज स्पेशल सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट. आर्केनोसाइट्स आर समटाइम्स एनी अमोबाइट सेल्स इन समटाइम्स इवन. जो भी सेल्स होती है कोएनोसाइट सेल होगी और जो भी अमेबॉइड सेल्स होगी, ये सारे सेल्स ही रिप्रोडक्शन का वर्क, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करती है. गेमेटोजेनेसिस जो होता है इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. मतलब यहाँ पर जो भी सेल है ये गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन करती है. स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा. oogenesis में ओवा जो होंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से ही जाइगोट बनेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी. यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर जो सिस्टमेटिक जो रिप्रेजेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय साइकॉन. जो साइकॉन है इसमें एक जो होगा इसमें बहुत सारे स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं और स्पर्म से जब एक कांटेक्ट में आएंगे तो ये सारे स्पर्म सारी सेल्स को कोएनोसाइट सेल्स को पूरी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये एक से कांटेक्ट में आएंगे, फ्यूजन करेंगे. सेकंड जो होगा स्पर्म सेल इंटर विद द वाटर फ्लो इनटू द रेडियल कैनाल एंड मैच्योर एग वॉल्स ब्रांच द. मतलब जो भी कह सकते हैं वाटर पानी की जो जलधारा है इसके थ्रू ये स्पर्म जो है एक से कांटेक्ट में आएंगे और सारे स्पर्म जो होंगे एक से कांटेक्ट में आने के बाद कोएनोसाइट सेल से फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर जो कह सकते हैं रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल से कांटेक्ट में आने के बाद न्यू फ्लैजेलेटेड सेल का फॉर्मेशन करेंगे और एक का फ्यूजन हो जाएगा. सी जो टाइप है द स्पर्म इज द ट्रांसफॉर्म टू द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. मतलब कि यहाँ पर स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में आ गए हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है. यहाँ पर क्लीवेज जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लीवेज होगा जाइगोट होगा उसमें किस टाइप से रिप्रोडक्शन होगा. 8 सेल रेडियल कैनाल की होगी, फिर 16 सेल और 32 सेल्स इसमें प्रेजेंट होगी. फिर स्पाइरिकल 8 सेल 16 सेल से एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे जो क्लीवेज हो रहा है हॉरिजेंटल एंड कह सकते हैं वर्टिकल दोनों टाइप के क्लीवेज इसमें पाए जा रहे हैं. क्लीवेज से 8 सेल 16 सेल 32 सेल्स 8 सेल 16 सेल और एक मैच्योर एग का फॉर्मेशन हो जाएगा. यहाँ पर जो एक फर्स्ट सेल जो दिखाई दे रही है डेवलपमेंट जो होता है साइकॉन में किस टाइप से होगा. डेवलपमेंट ऑफ साइकॉन सबसे पहले ओवम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर इसमें बहुत सारी ब्लास्टोमियर्स मतलब सेल डिवाइड होके ब्लास्टोमियर बनाएगी. माइक्रो और मेगा इसमें सेल्स होगी. आर्केनोसाइट सेल पाई जाएगी, फ्लैजिलेटेड सेल और नॉन फ्लैजिलेटेड सेल इसमें प्रेजेंट होगी और इनवेजिनेशन से गेस्टुलेशन कंप्लीट होगा. माइक्रोमियर्स और ब्लास्टोसील फ्यूजन के थ्रू एक का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम कहेंगे जो ई वाला टाइप होगा इसे कहेंगे एम्फीब्लास्टुला सेल. तीसरा जो जी वाला टाइप है ये भी एक एम्ब्रियोलॉजिकल साइकिल को कंप्लीट करेगा जिसमें ब्लास्टोसील मैक्रोमियर माइक्रोमियर्स प्रेजेंट होंगे और ये परिपक्व साइकॉन का फॉर्मेशन करेगा. मतलब जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है सेल में इसके बाद एक मैच्योर साइकॉन का फॉर्मेशन धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा. आज के टॉपिक में हमने देखा कि साइकॉन जो होता है एक ऐसा एनिमल है जो समुद्री चट्टानों में चिपका हुआ पाया जाता है. इसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का होता है. इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है 3 टाइप्स के होते हैं और किस टाइप से ये पानी की जलधारा को एक्स करंट और इन करंट इस कैनाल के थ्रू अपने अंदर लेता है. इसमें रेस्पिरेशन पूरी तरीके से एब्सेंट होता है. जो इसमें न्यूट्रिशन है ये माइक्रो और कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं उसके थ्रू ये न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है और सी फूड को अपने कह सकते हैं डाइजेशन में शामिल करता है. सो आज का वीडियो और लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.